लोग रिविजिट करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और हाँ, ये वीडियो बहुत लेट है एक्चुअली, 2 मंथ्स आफ्टर मैं बना रहा हूँ। तो नियरली 2 और 3 मंथ्स बैक हमने एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस डिस्कस किया था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस स्टॉक में और बहुत सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका प्राइस अराउंड 210 कुछ था। फिर उसके बाद जैसे मार्केट गिरने लगा और इसके राइट्स इशू का न्यूज़ आया तो उसके बाद से कंटिन्यूसली इसमें डाउनफॉल ही था। सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि रीसेंट चेंजेस इसमें क्या क्या हुए हैं और फ्यूचर इसका क्या रहेगा। सो इसके एज आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल इसका प्राइस 170 है, जो अराउंड 10,500 मार्केट कैप की है कैलकुलेशन आता है। एज अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जहां पहले 50 करोड़ थे अभी 73.9 हो गए हैं। सो ये लोगों ने रिसेंटली राइट्स इशू अनाउंस किया था। सो हम लोग स्लोली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले दिसंबर के रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके फर्दर प्रोग्रेस, राइट्स इशू और उसके बाद के एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग इनके रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। सो दिसंबर के रिजल्ट्स इनके जो थे तकरीबन फ्लैट ही थे। नेट इंटरेस्ट इनकम जो था 900 करोड़ के अराउंड था Q3 में। सो टोटली 303 करोड़ का प्रॉफिट ये लोगों ने डिक्लेयर किया था, जो तकरीबन सिमिलर था प्रीवियस क्वार्टर के अगेंस्ट। और निम इम्प्रूव हुआ है, दैट्स अ गुड साइन। और एज पर मैनेजमेंट वो लोग बोल रहे थे कि अभी बैलेंस शीट स्टेबलाइज हुई है और यहाँ से मतलब जनवरी से लेके अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर, जो करेंट क्वार्टर रनिंग है, जो Q4 है, इसमें AUM एक्सपेंशन की गुंजाइश है। सो AUM जैसे एक्सपैंड होगा ये लोग मोर लोन्स डिस्पर्स करेंगे और फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोगों ने राइट्स इशू अनाउंस किया था 3,693 करोड़ का। जो राइट्स इशू का जो वैल्यूएशन था, लेट मी जस्ट ओपन दैट, या हियर। सो यहाँ 150 करोड़ के 150 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस, राइट्स इशू का प्राइस अनाउंस हुआ था, जिसमें कि पार्शियली 50 रुपीज़ पे करना था इनिशियली ऑन एप्लीकेशन और 100 रुपीज़ ये लोग अलग कलेक्ट करने वाले हैं विद इन 12 मंथ्स ऑफ स्पैन, जब भी ये लोग अनाउंस करेंगे। तो अप फ्रंट अभी पार्शियली पेड स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, वो भी अच्छी प्रीमियम वैल्यू पे थे, लेकिन फिलहाल रिसेंट मार्केट डाउनफॉल के कारण वो अराउंड 87-90 के अराउंड ट्रेड हो रहे हैं। सो राइट्स इशू के बारे में ये था। और देखते हैं लोन डिस्पर्सल, ये भी कुछ तकरीबन फ्लैट ही है। लास्ट टाइम मैं जहाँ देख रहा था कि ये 4,800 के करीब था, तो सेम कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट डिस्पर्स किया जा रहा है। मोस्टली जैसे AUM ग्रो होगा ये Q4 में, तो हम लोग यहाँ चेंजेस देखेंगे। और ये लोग इनके होलसेल बुक्स भी रन डाउन कर रहे हैं, सो वो रिटेल बिजनेस में भी कन्वर्ट होगा। सो आप देख रहे हैं कि बोरोइंग्स अराउंड 34,950 करोड़ की थी 9 मंथ्स के अगेंस्ट, लेकिन प्रीवियसली आर्टिकल्स में और जैसे कि गगन बागा ने इंटरव्यू में कहा था कि इनकी नेट बोरोइंग्स अभी 33,000 करोड़ के करीब है। और रिसेंट मार्च इनिशियल वीक्स में या फर्स्ट वीक में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। सो AUM अगर रिसेंट लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो आप 67,000 जो था FY23 में, वो 64,700 हो गया है। और इसके बाद रिसेंट डेवलप्स में, रिसेंट इंटरव्यूज में AUM 67,000 करोड़ के करीब आया है। तो अभी और नेक्स्ट अभी मार्च के जो रिजल्ट्स आएंगे तकरीबन मई में आएंगे, तब हमें और मोर क्लैरिटी मिलेंगी। अभी तो फिलहाल ये तो हम लोग पुराने रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे हैं, मतलब दिसंबर के। सो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है फिलहाल क्वार्टर में। और तकरीबन ये लोग हर
इंटरेस्ट तो टाइमली भर रहे हैं और डेट काफ़ी रिपे किया है ये लोगों ने। और आप देख सकते हैं कि 1.5x गेयरिंग रिड्यूस हुआ है, मतलब 7x था इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो, 1.5 के करीब आने वाला आया है अभी। और उनका मैनेजमेंट का ये प्लान है कि वो हमेशा अभी 1.5 और 2x के बीच में ही वो लोग डेट को कंसिडर करेंगे, मतलब इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे वो ज़्यादा एक्सीड नहीं होने वाला। दैट्स ए गुड साइन एक्चुअली, क्योंकि इनके पास मीन्स आई थिंक मैनेजमेंट इज सेइंग दैट, मतलब इनके पास जो इनकम जो जनरेट होगी दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर देयर ग्रोथ। अगर इनकम अच्छी जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है कस्टमर्स से, तो वही वो लोग यूज़ करके न्यू लोन्स देने की कोशिश करेंगे और यही स्टेबलाइज होगा। तो ये अगर डेट ये लोग ज़्यादा नहीं लेके और अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं तो दैट दैट मीन्स इट्स ए गुड साइन, राइट। सो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो गगन बांगा ने कहा था रिसेंट डिस्कशंस में। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी अच्छा है। और प्रोविजंस, हाँ, ये लोग एग्रेसिवली प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं, जैसे कि ये लोगों ने कहा कि मतलब फ्यूचर हिट तो कुछ नहीं है कि जहाँ पर बैड डेट्स आएंगे या कुछ, बट ये लोग एग्रेसिवली प्रोविजंस इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि सो मतलब दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ कीपिंग द मनी सेफ। एंड एज यू नो बहुत सारा फ्रॉड हुआ था, तो जिसके कारण उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। तो ये प्रोविजंस ये लोग ज़्यादा रख रहे हैं अभी, सो दैट दे कैन कोप अप विथ फ्यूचर एनी इश्यूज और समथिंग लाइक दैट। हाँ, इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि मतलब ये लोग एक्सपेंशन में जो मनी अभी मंथली डिस्पर्सल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि प्रोविजंस में अमाउंट जाएगा। तो वो सेम मनी अगर ये लोग डायरेक्टली डिस्पर्सल्स में यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं ये सोचता हूँ। अभी इनके लोन बुक्स में बहुत सारा अमाउंट जो है बैड डेट्स का अभी आना है। वो लोग अभी लीगलाइज वे में अभी रिसेंटली देयर वाज ए न्यूज़ रिगार्डिंग जी ओनर सुभाष चंद्रा। सो वो कुछ बैड डेट था, ह्यूज बैड डेट था, और रिकवर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। सो देखते हैं क्या हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स सब में तो स्टेबिलिटी है अभी। और रिसेंट अनाउंसमेंट्स में हम लोग चेक करेंगे, मतलब रिजल्ट्स तो हम लोगों ने देख लिया, ये तो पास्ट क्वार्टर के हैं। बट रिसेंट अनाउंसमेंट्स और जो भी चेंजेस आए हैं कंपनी में हम लोग वो डिस्कस करेंगे अभी। सो आप देख सकते हैं, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स इशू। तो हमने डिस्कस किया है, जहाँ 50 रुपीज़ पर शेयर ये लोगों ने अपफ्रंट पे करने को बोला था, और 100 रुपये ये कभी भी कॉल कर सकते हैं विद इन एन ईयर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ओके, हाँ, इन्होंने रिसेंटली जो एफसीसी बॉन्ड्स रहते हैं उसमें उसमें वो बॉन्ड्स वापस परचेज कर लिए हैं, और नियरली 1250 करोड़, इट्स काइंड ऑफ डेट रीपेमेंट। सो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो, मतलब सीधा एक क्वार्टर में वहाँ उन्होंने वो 1250 करोड़, जहाँ वो लोग नियरली 5 to 6 thousand करोड़ पर एनम इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो उसमें से उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा इससे कि इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, जहाँ ये लोग डेट कंटिन्यूसली डेट रिड्यूस कर रहे हैं। और इसके अलावा हाँ, रीसेंट अनाउंसमेंट्स में आप देख सकते हैं कि ये लोगों ने 10,000 करोड़ रेज करने का प्लान किया है। मतलब या तो फिर बॉन्ड्स इशू करेंगे, या करेंसी करेंसी बॉन्ड्स, या फिर कौन से भी वे से ये लोग फंड्स रेज करने वाले हैं। ये लोग एम्फोसाइज कर रहे थे कि ये लोग मतलब जो कंपनी के लिए फिजिबल रहेगा और लो कॉस्ट रहेगा वो तरीके से फंड रेज करेंगे। कि आप वो प्रॉस्पेक्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने 3000 जो राइट्स इशू में रेज किया है 3639 करोड़ का, 3000
या 3693 करोड़ का। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट है, ये लोग यूटिलाइज करने वाले हैं लीगल बैटल्स के लिए, जो बैड डेट्स थे उनको रिकवर करने के लिए। सो ऑल्सो वो लोगों को मतलब जो मंथली डिस्पर्सल्स है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये थे कुछ रीसेंट हाइलाइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग तो रेगुलरली एनसीडी पे इंटरेस्ट भर रहे हैं, और कुछ रीसेंट अपडेट्स तो यही है, उन्होंने पे किया है। और ये लोगों की कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग चल रही है ओकेशनल बेसिस पे, और ये दर्शाता कि वो लोग दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और समथिंग लाइक दैट। सो आई एज्यूम दैट, बट हो सकता है दैट वुड बी द रीजन, राइट, टू मीट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स। So that's a good thing. Or also recently there was a update regarding the Moody's rating update, rating change. कहाँ गया, देखते हैं या दिस वन। सो आप देख सकते हैं कि मूडीज ने B3 से B2 में रेटिंग शिफ्ट की है कंपनी की। सो दैट्स अ गुड साइन, बट B2 इट्स नॉट अ गुड रेटिंग स्टिल, बट B2 स्टेबल में अपग्रेड किया है। तो मोस्टली इन इम्पैक्ट इसका ये रहेगा कि इनको कम इंटरेस्ट पे लोन्स या फिर बॉन्ड जब इशू करते हैं, अच्छा कम कूपन रेट्स, कम डिस्काउंटेड रेट्स पे इस पे उस पे ये इंटरेस्ट पे पैसे ले सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये रहेगा। तो जब भी ये फंडिंग रेज करेंगे, कुछ भी रेज करेंगे, तो इनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। सो रेटिंग्स अगर और इम्प्रूव होगी आगे फ्यूचर में तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सो आई होप दे आर वर्किंग ऑन दैट। ये स्टिल दिस रेटिंग इज़ नॉट गुड। मोडीज का रेटिंग वॉट एवर इट्स AA bonds or AAA bonds, that's a benchmark और ratings के लिए। अभी still it's in B2 B3, they have a lot of things to improve on the business side। तो ये था रेटिंग्स के बारे में, और बिजनेस ओवरऑल इम्प्रूव हो रहा है। हम लोग मोस्टली हमें नेक्स्ट क्वार्टर में भी, अगर ये क्वार्टर के मार्च के रिजल्ट्स हमें अच्छे आएंगे तो अगर उसमें पता चलेगा कि हमें कि कितना डिस्पर्सल बढ़ा है। कंपनी तो ये प्लान कर रही है कि भाई FY25 ये लोग 2000 करोड़ के आसपास डिस्पर्सल करे पर मंथ, FY26 अराउंड 3000 करोड़ के आसपास। सो कंपनी के प्लान्स तो बड़े हैं, लेकिन देखते हैं कि इनफ्लोस कैसा रहेगा, और ये लोग जैसा डेट रिडक्शन कर रहे हैं तो मुझे दिखता है कि ये इंटरेस्ट भी कम पे करेंगे। सो दैट्स अ गुड साइन, मतलब बहुत तरीके से जैसे डिस्पर्सल्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट कम पे करेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ग्रेजुअली बढ़ेगी। सो और बुक वैल्यू ये सही टाइम है अभी बाय करने का, जहाँ अभी ये DMA 200 लेवल्स को टच करके वापस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो चार्ट्स पे तो मतलब अभी इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मैं, लेकिन फंडामेंटल स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आई होप दे गेट इट गुड रिजल्ट्स, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये अगर मतलब ये तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो सही है। मेरा पहले का जो टारगेट था स्टिल दैट इज़ अ टारगेट, बट दैट माइट बी लिटिल चेंज हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि जहाँ राइट्स इशू हो गए वहाँ पर शेयर्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेंगी, और शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसका प्राइस गिरने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे तब। और पार्शली पेड शेयर्स तो अभी ट्रेडिंग में आए ही नहीं, जब वो पार्शली पेड शेयर्स फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तब तक मेरे ख्याल से कंपनी आगे निकल जाएंगी और एटलीस्ट बुक वैल्यू तक रीच हो जाएंगी। और वट एवर बुक वैल्यू यू आर सीइंग हियर, इट वोंट बी, इट्स नॉट correct actually, but it's correct by way of calculation, but it should be around 297 और 300, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 18,334 करोड़ इसके रिजर्व्स हैं,
बट जो 3693 जो फंड्स इन्होंने रेज किया है वो सम अप होके 21,000 चेंज करोड़ होगा, और उसको हम लोग 73.9 करोड़ जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें बुक वैल्यू आएगी। बुक वैल्यू विल भी तकरीबन 300 रुपए के करीब आएगी। So that is the value, book value which we are expecting। और मिनिमम अगर कंपनी में AUM इंक्रीज हो के अच्छा डिस्पर्सल्स भी आएगा तो कंपनी के प्राइस में एटलीस्ट बुक वैल्यू तक रीच होने की कैपेबिलिटी है। अगर उसके बाद अगर अच्छी ग्रोथ आई या फिर 2000 करोड़ पर मंथ डिस्पर्सल स्टार्ट हो गए तो ये कंपनी को नियरली 600 500 to 600 का टारगेट इजीली मैं देख सकता हूँ यहाँ से। पहले का टारगेट जो था 800 था, उसको मैंने रिड्यूस किया है क्योंकि अभी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए तो अभी टारगेट हमें न्यू सेट करना पड़ेगा। मोस्टली 500 to 600 के आसपास मैं टारगेट देख रहा हूँ, नया टारगेट, वो भी 1 ईयर के स्पैन में, मोस्टली बाई मार्च या फिर मई। मार्च के जो रिजल्ट्स आते हैं मई एंडिंग में हमको रिफ्लेक्ट प्राइसिंग में रिफ्लेक्शन दिखेगा ऐसा। So this was the India Bulls हाउसिंग फाइनेंस रिविजिट। सो देखते हैं फर्दर क्या होता है फ्यूचर में स्टॉक के अगेंस्ट। और आपको अगर कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, कुछ डाउट्स है, जो भी है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में आपके क्वेश्चन ऐड पोस्ट कर सकते हैं। That's it।